નંબર છે। सर मैं शकील कासमानी पत्रकार हाँ सर। सचिन, यस यस यस, गुड आफ्टरनून। जी सर आप यहाँ के दीव के कैंपस में एजुकेशन हब में जो आपके IIIT का है, तो सर उसमें फॉरेन के स्टूडेंट्स है, उनको यहाँ पे एडमिशन लेना हो तो प्रोसेस क्या रहेगा सर? नहीं, प्रोसेस ये है कि वो अभी एडमिट गया है, उसमें एनआरआई जो भी एनआरआई स्टेटस में आते हैं वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम लोग एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और फिर उसके बाद उनको सिलेक्शन देंगे। ये प्रोसेस में ये है। जी सर। और दूसरा कि सर वहाँ पे जो दीव के या दमन के लड़के या लड़की वहाँ पे रहते हैं जो फॉरेन में, और उनको यहाँ पे आना हो इस कैंपस में तो वो आ सकते हैं? अगर वो एनआरआई स्टेटस में आते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करके वो करेंगे। एनआरआई में होना चाहिए, एनआरआई के कुछ वो है पॉइंट्स हैं कि वो 5-6 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं कि क्या क्या उनको फॉलो, कौन कौन कैटेगरी में एनआरआई में आते हैं, तो उससे वो आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दीव वाले बच्चों को, स्टूडेंट को कोई मदद मिलेगी सर? अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा कोई रूल नहीं है। एनआरआई सब हमारे लिए सभी एनआरआई हैं, एक तरह से है, तो सब लोग अप्लाई करें और हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर प्रोसेस तो वही है। अभी ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है। और दूसरा सर यहाँ पे IIIT का चल रहा है और हमारे प्रशासक साहब बहुत ध्यान भी दे रहे हो, आप भी सर ध्यान दे रहे हो। ये IIIT के बारे में सर आप कुछ प्रकाश देना चाहोगे इसमें कुछ? नहीं, IIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें हमारे पास बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की, नई लैब लाने की, नए लोगों को लाने की, और पूरे इंडिया का ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है। और हमें मतलब किस तरह से आगे बढ़ना है ये सबको मिला करके हमें चल के देखना है। IIIT की सबसे बड़ी जो वो है, तो जो मैंडेट है, तो इसलिए हमें लगता है कि जो IIIT बड़ोदरा या IIIT दीव कैंपस हमारा सैटेलाइट कैंपस है, वो आगे आने वालों दिनों में बहुत ही कुछ अच्छा करने वाला है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, अभी हम लोगों ने एक AI पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन फॉर स्टेल्थ एप्लीकेशन के लिए हमने एक वर्कशॉप कराई, जिसमें पूरे इंडिया से बड़े बड़े साइंटिस्ट, DRDO डायरेक्टर, NAL के साइंटिस्ट, NPL के साइंटिस्ट, CSIR के साइंटिस्ट, IIT के साइंटिस्ट, सब लोग आए थे। और सबसे खास बात ये है जो हम अभी चाह रहे हैं कि हम क्लास 10th और 12th के बच्चों को कनेक्ट करें, जिससे कि उनके आगे वो आगे क्या बनना चाहते हैं उनको एक दिशा निर्देश मिले। और इसके लिए अभी जो वर्कशॉप कराई थी, लगभग 50 बच्चे 12th के थे और वो बहुत उत्साहित थे सब सीखने में, सुनने में, क्वेश्चन करने में। तो और अभी हम आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं हम IIIT बड़ोदरा सैटेलाइट कैंपस दीव के लिए, जो कि हम धीरे धीरे हम शुरू किए हैं और बहुत जल्दी हम इसको एक मुकाम तक ले जाएंगे। सर खास तौर पे दीव प्रशासन यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बहुत ख्याल रख रहा है, हमारे दीव के बच्चों को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले। दीव के बच्चों से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा मिल करके। और अभी हम उनके लिए, अभी मेरी बात चल रही है और अभी हम IIIT बड़ोदरा दीव कैंपस जो है उनके लिए हम बहुत जल्दी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, कि जैसे वो कभी अपने वो जब जैसे ही वो IIIT से जुड़ जाएंगे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके का आ जाएगा और फिर वो महसूस करेंगे कि वो मेन स्ट्रीम में है, वो किसी से पीछे नहीं है। ये मेरा पूरा प्रयास है दीव और दमन के लिए, और ये मैं आपको अभी भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये करके दिखा के बताऊंगा। ये मेरा पूरा प्रयास है कि वो बच्चे हमारे हैं और उनको कहीं से ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम पीछे हैं, नीचे हैं या कुछ भी है।
हम तो बच्चों से मिले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर हमारी एक खास रिक्वेस्ट भी ये थी कि पूरे दीव जिला में जितनी भी सारी स्कूल्स है, तो उसमें आपके ट्रिपल आईआईटी के प्रोफेसर साहब एक बार रूबरू जाए, अब थोड़ा अब मार्गदर्शन दे। नहीं, अभी अभी हमने शेड्यूल कर ली, इसीलिए अभी हमने पूरे जिले से 50 बच्चों को बुलाया था। 50, हर स्कूल के 2-2 4-4 बच्चे आए थे। अभी आप देखोगे तो हमारे एकेडमिक कैलेंडर में हमने शेड्यूल डाल दिया है कि 8-10 आसपास के जो स्कूल्स हैं उसमें महीने में एक बार एक प्रोफेसर जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, और फिर हम उनको अपने यहाँ भी बुलाएंगे। तो हम उनके लिए एक स्पेशल टिंकरिंग लैब बना रहे हैं, तोड़फोड़ लैब, कि उनको अगर कुछ करना है, उनके दिमाग में कुछ है, तो वो हम सब फैसिलिटी अपने यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। और ये हमें लगता है कि हम लोग दिसंबर तक काफी कुछ कर ले जाएंगे। और आपका भी सहयोग हमें चाहिए, जहाँ से भी, जरूर। शासन से या कहीं से भी, कि जिससे कि हम जो कोर्स कराना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, या जो चीजें हम लैब कराना चाह रहे हैं, वो हमारा और शासन का जो एक सामंजस्य है उसको बनाने में आपकी बड़ी जब भागीदारी है। तो जरूर उस भागीदारी के लिए हम चाहते हैं कि दमन दीव के जितने भी लोग हैं उसमें एक बराबर की हिस्सेदारी हो, सब लोग जिससे कि 1 साल 6 महीने बाद लगे कि दीव हमारा वेरी वाइब्रेंट दीव हो गया एजुकेशन हब के रूप में। और ठीक। सर एक अंतिम सवाल ये था कि मेडिकल में या जीएनएलयू में सब में डोमेसल का फायदा होता है दीव दमन के स्टूडेंट्स को, तो आपके ये सर ट्रिपल आईआईटी में कुछ ऐसा अभी प्रावधान हो सकता है? अभी नहीं, आपने लास्ट टाइम भी ये सवाल पूछा था हमसे, और जी। अभी हम इस पे प्रयासरत है। हम देखते हैं कि हम प्रयासरत है अपनी तरह से कि अगर हमें कुछ कोटा या कुछ डोमिसाइल का फायदा मिल पाए, जैसे कि मेडिकल या कहीं और मिलता है, तो हम इसके प्रयासरत हैं। हम देखते हैं बात करके आगे क्या होता है, ये हम देखेंगे, लेकिन हम प्रयासरत हैं इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।